इसमें तो हम टाइटल नहीं दिए हैं। क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो यहां पे लिख देगा तुमको, चूज द सुटेबल वर्ब्स। वर्ब्स पढ़ाए थे, ऑक्सिलियरी पढ़ाए थे ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप का है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मॉडल ऑक्सिलियरी। वर्ब अगर कहता है कि सुटेबल वर्ब को चुनिए तो समझिए, वर्ब में प्राइमरी भी आएगा, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब। और मॉडल ऑक्सिलियरी मतलब हाँ, वर्ब का ही, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है मॉडल ऑक्सिलियरी, यानी कैन, कुड से लेकर के और यूज्ड टू तक टोटल आएगा। चले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो वी डैश हेल्प द नीडी पर्सन। ऑप्शन आपका शुड भी है, मस्ट भी है, आउट टू भी है और डेयर भी है। शुड सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, देखो तो एडवाइस है, और एडवाइस के लिए हम कल ही बताए थे, आई थिंक कल ही बताए थे हम ये, कि तीन मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है, एक आपका शुड, एक आपका मस्ट और एक आपका आउट टू। नहीं, कल बताए थे ना कि स्टेटमेंट देखिए, अगर एडवाइस को सो रहा होगा तो तीनों अगर ऑप्शन हो तो सबसे पहले हम आउट टू को लेकर के चलेंगे, कल ही ना बताया था, इस बात का डिस्कस हुआ था ना कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, हु डैश ऑन द फोन। देखो यार, कोई मॉडल ऑक्सिलियरी नहीं है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी है। 23 का क्वेश्चन है एनुअल पेपर। हु इज ऑन द फोन, समझिएगा यहां पे हु, समझो कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा, दो चीज है, एक तो क्वेश्चन करता है हु, और दूसरा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। हु जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी शो करता है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी होगा आपका वो सिंगुलर होता है। तो यहां देखो तो सिंगुलर ए है, इज है ना, इसके अलावा कोई भी नहीं। यहां प्रेजेंट टाइम में हु के साथ ये दो यूज होगा नहीं, वॉज होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन वेयर है। चले नेक्स्ट, दे डैश रंग बैक येट। यहां देखो तो, ओ सॉरी, एनुअल पेपर का 23 में समझो, V3 आया, और V3 वर्ब पढ़ाए थे ना कि अपने साथ हेल्पिंग वर्ब में हैव फॉर्म लेगा, और हैव प्रेजेंट टाइम में दो होगा, और पास्ट टाइम में क्या आएगा, V3 गया नहीं, तो निगेटिव सेंस के में अगर हम लेकर के चले तो यहां हैवंट आएगा ऑप्शन। हाँ, तो नहीं का ही तो सेंस आ रहा है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। हम बोल सकते हैं यहां पे ये एडवाइस है, और एडवाइस के लिए आउट के साथ टू होता तो शायद आंसर ये जाता, लेकिन यहां टू है नहीं, तो एडवाइस के लिए दूसरा शुड लेके चल सकते हैं, नहीं आंसर डी। नेक्स्ट में आई, हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू। देखिए ये भी क्वेश्चन, आपसे मिल, हम लोग बोलते हैं ना हेलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये ग्रीटिंग है। जब हम किसी से सी ऑफ करते हैं ना, मतलब विदा लेते हैं, जाने टाइम में बोलते हैं आपसे मिलके, तो यहां क्या होगा, इट इज नाइस टू मीट यू, डी आंसर। नेक्स्ट, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। चले समझिए, हम एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं, यहां समझो, ईच, एवरी,
नहीं, ईदर, नीदर, इन सारे को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, समझिए एक सेकंड के लिए। कहता है क्या, अगर ये सभी वर्ड अपने साथ नाउन कैरी अगर कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? सॉरी, ये अगर नाउन अगर अपने साथ कैरी करेगा तो ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा। और याद रखिएगा ये सारे वर्ड ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो अपने साथ ये वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। अब यहां आते हैं, देखो तो गलत। देखिए आर भी क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है, सच कोई वर्ब ही नहीं है, मतलब आंसर क्या जाएगा। क्लियर? एक तो सिंगुलर वर्ब भी है, दूसरा ऑप्शन में एक यही फिट जा रहा है। 6 नंबर हो गया है, 6 नंबर हुआ है। हाँ 7 नंबर में आओ। आई विश, हाँ समझ लीजिए, एक चीज समझिएगा, अगर यहां माइट होता तो पढ़ाए थे आई विश या वी विश के साथ माइट लेके चलेंगे। अब यहां आता है ही के साथ जनरली क्या होना चाहिए था, विल होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही विश आया मतलब पास्ट टाइम, तो पास्ट टाइम में विल को चेंज करेंगे किस में, वुड में, आंसर ए जाएगा। 8 नंबर, यहां विल यू लेंड मी, क्यों, ओह यहां समझ लीजिए, यहां फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और हाँ परमिशन, इनमें से देखिए तो परमिशन के लिए एक ही मॉडल ऑक्सिलरी यहां विल जा रहा है, ऐसे फर्स्ट पर्सन होता तो शैल जाता। क्लियर? देखते चलिएगा, ऐसा न हो कि एग्जाम में इस टाइप का है फिर आप लोग कहिएगा कि सर नहीं बताए थे। समझिएगा, व्हेन आई वॉज यंग, टाइम कौन सा यहां दिया, पास्ट टाइम। तो अब यहां आते हैं, पढ़ाए थे ना पास्ट टाइम में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए किसका यूज करते हैं, कुड का, यानी आंसर। अगर यही इतना पे ही सेंटेंस खत्म होता तो कैन लेके चलते। आई डैश टेकन माई कैमरा, हाँ अब यहां देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V3 अपने साथ हैव वर्ब, आई के साथ यहां कौन जाएगा, वर्ब में हेल्पिंग और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों आ सकता है। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडिसाइज, हाँ यहाँ एडवाइस का सेंस आ रहा है ना, एडवाइस में देखो तो यूज टू नहीं ना, सॉरी आउट टू नहीं है, तो डी आंसर जाएगा। मोरल ड्यूटी भी बोल सकते हैं, नैतिकता की बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मस्ट जाना चाहिए था, नहीं ऑप्शन है ही नहीं। हाँ रिटेन ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ना ये सारा मस्ट में जाता है, ऑप्शन नहीं है यहाँ, यहाँ आंसर मस्ट जाएगा, गलत है ऑप्शन। ओ भाई साहब, अगर मान लो तुमको क्वेश्चन पे डाउट हो तो 100 क्वेश्चन न है, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तुम कहोगे क्या कि सर यहाँ माइट भी होना चाहिए था, तुम कहोगे तुक्का लगा देते हैं सर, मे भी हो सकता है, कैन भी, हम कहते हैं सर पॉसिबिलिटी के लिए मे लेकर के चलते हैं। आप सोच के चलिएगा पॉसिबिलिटी और वहां आंसर दे देगा मान लो इसमें से कोई और अदर ऑप्शन, कंप्यूटर है तो टीचर तो चेक नहीं कर रहा है ना कि कहेगा कि हाँ यहाँ, वहां तो ऑलरेडी आंसर सही है, सेट किया हुआ है, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 100 में बार 99 क्वेश्चन फिर भी आपके लिए बच। नहीं नहीं फ्लुएंटली होगा, यहाँ फ्लुएंटली होगा, इसको काटो ना पूरा, हटाओ।
फ्लुएंटली होगा। हाँ बोल सकते हैं एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। हाँ मे का पोलाइटनेस भी शो कर रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर, क्यों? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और हम बोले थे ना कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो सेंटेंस में, मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना हो तो मे के अलावा कोई भी मत सोचिएगा। चले नेक्स्ट, यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। मे अगर तुम कहते हो तो पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको कहा जाएगा कि किसी और की बात, वह नहीं आ सकता है मीटिंग अटेंड करने, थर्ड पर्सन, तुम नहीं आ सकते हो मतलब डायरेक्ट मना कर रहे ना, तो प्रोविजन गया, तो ये केस तो गया ही नहीं। हाँ तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की जरूरत, बोल सकते हैं ना, तो यहां कहां गया? नीड आंसर बी गया। 17, अगर यहां ऑप्शन मस्ट होता तो कंपल्सन के केस में मस्ट लेके चलते, लेकिन ऑप्शन यहां सी है। 18 नंबर, देखो यहां, अब तुम कहोगे कि सर मस्ट नॉट नहीं होगा, अगर नॉट लाइएगा तो निगेटिव सेंस जाएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही गया। हम लोगों को निश्चित रूप से शेक्सपियर का बुक पढ़ना चाहिए, तो यहां मस्ट का आंसर। 19 नंबर, आई वॉक विदाउट बोथ लेग्स, ओ सॉरी, आई डैश वॉक विथ बोथ लेग्स, कैन। हाँ चले 20 नंबर, आई थिंक ही डैश कम दिस टाइम, माइट, लेस पॉसिबिलिटी। अरे इधर आ, तू सब फ्लो में भागा जा रहा है। एक सेकेंड, आई अगर यहां थॉट होता, आई थॉट होता तब ना मे को कन्वर्ट करते नहीं, और यहां देखिए तो थर्ड पर्सन पॉसिबिलिटी मोर कर सकते ना यहां, तो मोर, हाँ मेरे हिसाब से वह इस समय नहीं आ सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकता है, तो यहां क्या होगा? आंसर में जाएगा, ना कि माइट जाएगा। हाँ यहां पे क्या करना चाहिए था? देना चाहिए था क्या सर, कि यहां पे ये मोर पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए किसको लेके चलेंगे? अगर वही माइट सॉरी लेस पॉसिबिलिटी देता तो माइट लेके चलते हैं। क्लियर है? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ब्रैकेट में कर देगा तुम्हारा कि लेस पॉसिबिलिटी है कि मोर पॉसिबिलिटी। चले नेक्स्ट, एज अ चाइल्ड आई डैश स्विम फॉर आवर्स, जैसा कि मैं जब बच्चा था, हाँ तो स्विम, अब यहां क्या हो गया? पास्ट है तो कैन को कुड में। नेक्स्ट, वी मैन मे क्वालिफाई दिस ईयर या वी कैन क्वालिफाई दिस ईयर? एबिलिटी है ना, हम लोग अपने, अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग अपने बारे में अगर बोले, नहीं स्पीकर फर्स्ट पर्सन, हम लोग यहां हैं सभी कोई, फिर यहां भी तो फर्स्ट पर्सन अगर बोलेगा तो डाउटफुल बोलेगा कि हाँ हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी का चांस होता है। सीधे एग्जाम देके आते हैं तो क्या लगता है? क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो फर्स्ट पर्सन अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए यहां क्या हो जाएगा? एबिलिटी बता रहा है ना कि नहीं कर पाएंगे, चाहे कर पाएंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन, हम राहुल की बात करेंगे, अगर राहुल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो करेगा कि नहीं करेगा तो वो बताएगा।
तो जब फर्स्ट पर्सन यहाँ स्पीकर है मतलब समझ लीजिए अपनी एबिलिटी को बता रहा है। थर्ड पर्सन की चर्चा करेंगे मतलब समझ लीजिए पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। तो यहाँ ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जैसे ही आया मतलब क्या हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट वी डैश, ठीक है, अगर इसको हटा दे, मान लो ना गलत क्या, इस वर्ड को ही हटा दो। अब यहाँ फिल आवर एप्लीकेशंस, तो एडवाइस जाएगा, एडवाइस के लिए यहाँ शुड आंसर। 24 नंबर में आइए, यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स, एडवाइस है, एडवाइस के लिए यहाँ शुड बी आंसर। 26 you have been riding non-stop for hours, you dash be very tired। हाँ यहां देखो तो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, आप ज्यादा देर तक अगर ड्राइव कीजिएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए क्या बताते हैं, मस्ट का आंसर यानी ये आंसर ए। 25 यू डैश टू डू योर ड्यूटी, हाँ समझो यहाँ टू आ गया, और बताए थे ना कि मॉडल ऑक्सिलियरी अपने साथ 2 + V1 या नहीं लेता है, यानी हम बोल सकते हैं V1 के अलावा कोई भी वर्ब नहीं, यहाँ 2 आया। अब जैसे ही 2 आया मतलब देखो तो मॉडल ऑक्सिलियरी जितना भी है इसमें दो गो, एक आउट नहीं और एक यूज्ड, तो यूज्ड ऑप्शन है नहीं, आउट टू आंसर लेकर के चलेंगे, आंसर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, एक तो क्वेश्चन मार्क, दूसरी चीज यहां हम क्या बोले, थोड़ी देर खड़े रहने के लिए माइंड ना कीजिएगा, नहीं बोलते हैं, हाँ क्या आप बुरा नहीं ना मानेंगे, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। अब यहाँ आते पोलाइटनेस को शो कर रहा है, और पोलाइटनेस में दो है, एक वुड और एक, दोनों बताए थे। अब यहां मान लो हम कहें चॉइस और प्रेफर आ सकता है पोलाइटनेस में, नहीं हमने नहीं, हमको बुरा लगेगा हम नहीं खड़ा रहेंगे, बोल सकते हैं ना। इट मींस क्या, पोलाइट के लिए अगर प्लीज लगा होता तो कंफर्म होता कि भैया क्या जाता, कुड, लेकिन यहां प्लीज तो है नहीं, तो प्लीज नहीं है तो चॉइस प्रेफर के लिए किसका यूज करते हैं, वुड का, वुड का ना, कल ही पढ़ा है ये। नेक्स्ट I dash interested in metaphysics, I have always been interested. Have always been. बताओ ये सब समझिएगा, इंटरेस्टेड इन पैसिव नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना मुझे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट वहां पे क्या है, नाउन बनता है। और यहां देखो आई हैव ऑलवेज इंटरेस्ट, मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट हुआ है बोल सकते हैं क्या, यहां आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन, यानी आंसर समझ में आया। अगर आप कहिएगा कि सर हैव बीन लगाएंगे तो हैव बीन प्लस V3 पैसिव फॉर्म जाएगा, समझ में आया, और ये पैसिव तो है नहीं क्योंकि डूअर कौन है, आई सब्जेक्ट खुद यानी एक्टिव है ये, तो एक्टिव वॉइस में आई एम इंटरेस्टेड। नेक्स्ट ही डैश कम टुमारो, में पॉसिबिलिटी है, ए आंसर। नेक्स्ट डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या होगा, मे आई पूछ रहे हैं, क्लियर है। शैल ऑप्शन होता तो शायद हो सकता शैल भी जा सकता था, प्रेजेंट टाइम में बताया ना, प्रेजेंट टाइम में पोलाइटनेस के लिए क्या यूज करते हैं, शैल, जब सब्जेक्ट आई हो तो वहां, यहां ऑप्शन में तो शैल है नहीं, जो ऑप्शन में शैल नहीं है तो क्या लेके चलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एबिलिटी प्लस पावर दोनों, कैपेसिटी भी। नेक्स्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डैश जंप वेरी हाई, पास्ट टाइम जैसे ही आया तो कुड का यूज करेंगे, एबिलिटी कैपेसिटी पावर इन पास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सी डैश गेट मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर,
हाँ, नहीं भाई साहब, अगले साल तक निश्चित रूप से शादी करे कैसे कर सकते हैं? नहीं हुआ, लगन नहीं हुआ तो कोई कॉज ही हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ क्या यूज कर देंगे? सीधे फ्यूचर टाइम के लिए थर्ड पर्सन सी है तो विल, आंसर सी। क्लियर? नेक्स्ट, यू डैश नॉट कॉल हिम एज ही इज कमिंग नेक्स्ट वीक। हाँ, यहां नीड जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अगले वीक तो आ ही रहा है ना, तो उसको हाँ अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, तो यहां नीड आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट, Might. समझिए, अगर आप कहिएगा डिड और हैव, नहीं, तो हैव अपने साथ V3 लेता है, नहीं, और डिड का यूज करते कब? जब सेंटेंस निगेटिव होता, तो यहां तो दो ऑप्शन गया ऐसे ही, नहीं, आउट के साथ ऑलवेज टू लगता, मतलब ऑप्शन बी भी गया, तो आंसर। क्लियर? ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलिए। नेक्स्ट, डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, है एबिलिटी, खड़ा हो सकता है सर के बल पे, नहीं है, तो एबिलिटी आया, प्रेजेंट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट, डैश आई ओपन द विंडो, यहां भी परमिशन ले रहा है, तो यहां एक सेकेंड, परमिशन के लिए कैन के अलावा यहां सैल का भी यूज कर सकते थे, नहीं, सैल ऑप्शन गया, मे का भी कर सकते थे, मे भी ऑप्शन नहीं है, तो परमिशन इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज करते हैं ना, यानी आंसर डी कैन जाएगा। नेक्स्ट, फिर वही साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इंपरेटिव सेंटेंस, मे आंसर 39 He can. कैन। नेक्स्ट, Me. हाँ, फॉर्मल परमिशन आया, फॉर्मल के लिए बस हो गया 40 क्वेश्चन। हाँ, तो मॉडल ऑक्सिलरी, हाँ याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी से जनरली अगर क्वेश्चन टफ करेगा ना, तो 6 से 8 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम के दिन भी इसका प्रैक्टिस कहीं से भी हो, क्वेश्चन मिले कर लीजिएगा।